कॉलेज में पुलिस विभाग और डॉक्टर्स ने चलाया जागरूकता अभियान। शाहगंज फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज तालीमाबाद सबरहद में पुलिस विभाग और डॉक्टर्स ने छात्र छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सभी अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने किया, जिसमें कोतवाली पुलिस शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक अपराध जय प्रकाश यादव की टीम ने साइबर ठगी जागरूकता अभियान व मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जागरूक किया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक अपराध जयप्रकाश यादव, उप निरीक्षक प्रभुनाथ यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज शर्मा, महिला कांस्टेबल रिंका मौर्य ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए ठगों द्वारा की जा रही साइबर ठगी और ठगी से बचाव के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज शर्मा ने पुलिस पीड़ित की किस तरह की सहायता करती है ठगी की सूचना देने के लिए 1930 की जानकारी दी। वहीं महिला कांस्टेबल रिंका मौर्य ने महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आपकी भी घरेलू हिंसा की सूचना बिना डर पुलिस को दे सकती है। साथ ही आपकी सहायता के लिए थानों पर महिला पुलिस की भी तैनाती है, जिससे आप बिना भय के अपनी अपराध से संबंधित समस्या को रखा सकते हैं। इसके साथ ही रिंका मौर्य ने मिशन शक्ति के विषय में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस विभाग की टीम ने कांस्टेबल गोलू प्रसाद, महिला कांस्टेबल वंदना, कांस्टेबल नागेंद्र पासवान, कांस्टेबल गुड्डू प्रसाद, हेड कांस्टेबल अनुज सिंह, एसआई महान शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में एली केयर हॉस्पिटल की एमडी डॉक्टर मारिया फारूकी ने कॉलेज की छात्राओं को महिलाओं में होने वाले रोगों, लक्षण, जागरूकता के साथ ही चिकित्सीय सेवा की जानकारी दी। साथ ही दोनों जागरूकता कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने जागरूकता से जुड़े शाहीन बानो, वृंदा, गुलशन, रोशनी, शिवांगी आदि के सवालों का उत्तर दिए। जागरूकता के कार्यक्रमों को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर निजामुद्दीन, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, डॉक्टर शिव प्रसाद, पीयूष श्रीवास्तव, खुर्शीद हसन, रियाज अहमद, डॉक्टर अनामिका पांडेय, शाइस्ता अकरक, डॉक्टर पूजा उपाध्याय, श्रीमती गीता यादव, श्रीमती सुनीता यादव, इंतशा खान आदि ने अपनी सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि आपने ये सामान मंगाया है, मैंने इसे पकड़ लिया है, अगर आप इसका पैसा पेड नहीं करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, अभी आपके घर पे आएंगे। ये वो आदमी डर गया, उनसे तुरंत 20,000 रुपए ले लिया। फिर ऐसे डरते डरते उनसे कुल मिला के 80,000 रुपए उनसे ले लिया। जब उनका अकाउंट खाली हो गया, उनके रिश्तेदारों का अकाउंट खाली हो गया, तब उनका वो होश में आए कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो ऐसे आप इससे बचिए, ये काम मत करिए। अच्छा, अगर किसी के साथ और कोई है किसी के साथ अगर फ्रॉड हो गया है तो वो फेसबुक आईडी हमारे या फिर हमारे फेसबुक आईडी हमारी हैक कर लेते हैं, या उसी फेसबुक आईडी के नाम से मतलब फेसबुक से आप पता होता है। देखिए, ये बात सही कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। देखिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग फेसबुक चलाते हैं, आपकी फेसबुक आईडी को हैक कर लेते हैं, आपका फोटो लगा लेते हैं, फोटो लगाने के बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं। इससे आप सावधान रहिए। अगर इसका भी कोई अगर किसी के साथ हुआ है तो उसके लिए भी आप थाने पे आइए, अपने नजदीकी थाने पे जाइए, संबंधित थाने पे जाइए। 1930 ये सबसे अच्छा नंबर है, ये साइबर संबंधित, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पे आप लोग कंप्लेन कराइए 24 घंटे के अंदर, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे इस प्रकार से कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके लिए आप जानकारी दीजिए, थाने में उपलब्ध कराइए। ठीक है।
की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को उसमें बताया है। जिन बच्चों को कुछ दिक्कतें थी उसका भी समाधान उन्होंने किया है। तो हम इस पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैडम को बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप लोग और भी क्वेश्चन करिए। फीडबैक के लिए कॉल करेंगे। तो आपकी जो समस्या आप दर्ज करवाई थी, क्या समस्या का समाधान हुआ, उसका निराकरण हुआ? अगर निराकरण हुआ तो ठीक है, अगर निराकरण नहीं हो पाया है तो फिर हम दोबारा उस पर एक्शन लेंगे और उसके बाद कार्रवाई हम करेंगे। हम चाहेंगे कि वो एक बार समझाने के बाद समझ जाए इस बात को, ठीक है? देश में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जो हमको बहुत गौरवान्वित करता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति हैं, हमारे यहाँ महिला मुख्यमंत्री रही हैं, वर्षों वर्ष महिला प्रधानमंत्री रही हैं, महिला राज्यपाल हैं वर्तमान में। ऐसे देश हमारे हैं, जो कि अरुणिमा सिन्हा एक महिला थी, दिव्यांग है पैर से, तो भी वो पर्वत को फतेह की। और ये एक शर्मनाक ये दिन आता है कि जिस दिन हमको अखबार के फर्स्ट पेज पे ये देखने को मिलता है कि एक 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, एक 7 साल की बच्ची के साथ स्कूल के किसी व्यक्ति ने रेप किया, एक 60 वर्ष की महिला के साथ गैंग रेप हुआ। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर सुबह हम ये देख रहे हैं तो माथा शर्म से झुक जाता है और दिल दर्द से भर जाता है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम इस देश में रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपके घर पे महिलाएं होंगी, माँ बहन होंगी, अगर उनके साथ घरेलू किसी प्रकार की हिंसा हो रही हो, जब तक महिलाओं को ये नहीं समझ में आता कि उनके प्रकार जब तक उनके शरीर पे चोट नहीं लगती तब तक उनको ये नहीं समझ आता उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहे हैं। अगर आपके साथ आर्थिक रूप से हो रहे हो या मानसिक रूप से, ये भी घरेलू हिंसा में ही आता है। आपको किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित कर रहा है, परिवार पति को लेकर के नहीं, पति भी है उसमें शामिल है और परिवार के जितने उसके रिलेटिव हैं सब शामिल है घरेलू हिंसा में। अगर उसके साथ किसी प्रकार से कोई भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो आप निश्चित रूप से 1090 पे कॉल करिए और बताइए। आपकी गोपनीयता भंग नहीं की जाए किसी हद तक। अगर पुरुष भाई चाहते हैं हम भी इस पर कॉल करें तो वो अपने लिए नहीं कॉल कर सकते, उनके लिए कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है। हाँ, अगर उनके रिलेटिव कोई महिला है, महिला मित्र है या फिर कॉलेज की कोई भी लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा कोई भी घटना हो रहा है तो वो कॉल करके इस घटना से हमें अवेयर करा सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ बैनर देख रहे हैं आप, कोतवाली शाहगंज के साइबर सेल के जरिए जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं और हम लोगों के साथ भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो साइबर फ्रॉड जो है टेक्नोलॉजी का जहाँ पे इस्तेमाल पॉजिटिव होता है वहीं कहीं ना कहीं उसका निगेटिव इस्तेमाल भी होता रहता है। तो उसके सहारे से लोग एक दूसरे को के साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोशिश हो रही है कि ऐसे अपराध पे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जाए और अगर किसी के साथ साइबर जैसे क्राइम होता है, ऐसी घटना हो जाती है तो उससे कैसे उसकी मदद हो सके, इसके लिए बाकायदा जो है एक साइबर पुलिस स्टेशन जौनपुर के अंदर जो है कायम हुआ है, पुलिस लाइन के अंदर है और सभी जगह पे साइबर सेल गठित किया गया है सभी थाने के अंदर। तो अरे कोतवाली में भी है और हम लोग इधर देख रहे हैं पिछले कई महीने से कि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि किसी को फर्जी तरीके से उसके अकाउंट से पैसे दूसरे ने ट्रांसफर करा लिए, वो उसे वापस हुए हैं और 5 हज़ार नहीं लाख की तादाद में वापस हुई है रकम। तो इन सब चीज़ों पे लेकिन कभी कभी होता है हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन हमें जानकारी न होने की वजह से हम परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कहाँ पे हम रिपोर्ट करें, कहाँ पे जाएं, कहाँ से हमें मदद मिल सकती है। तो इसलिए सरकार जो है ऐसा एक कैंपेन चला रही है कि आम जनता तक हम पहुँचाएँ कि हम ऐसी सुविधा लेकर के आए हैं
जहाँ पे आपकी परेशानियों, आपके साथ हुए फ्रॉड का तुरंत जो है निस्तारण हो सके, आपको मदद पहुँचाई जा सके। तो इसी सिलसिले में कोतवाली हमारे इंस्पेक्टर साहब श्री जयप्रकाश यादव जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और साइबर सेल के प्रभारी हैं नीरज शर्मा जी, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। वो आपको विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। मैं अपने इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है इस तरह का हमारे स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए ऐसा प्रोग्राम जो है यहाँ पे लेकर के आए हैं और आपको बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर साहब आए और अपने विचार आपके सामने रखें। बता दूं, मैं केवल 2 मिनट दूंगा। कलाम जी बहुत गरीब परिवार के थे। वो जो जाते थे विद्यालय में तो उनके पैर में जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे। एक बार की घटना है, वो एनडीए परीक्षा देने के लिए ऋषिकेश जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास यात्रा का पैसा नहीं था। उनकी बड़ी बहन जो शादीशुदा थी, उन्होंने कुछ जेवर बेचा है। बच्चे पीछे के सुन नहीं रहे हो। उन्होंने जेवर बेचा, उस पैसे से केवल एक तरफ की यात्रा हुई। वो ऋषिकेश गए और जो भी कहिए उस परीक्षा में वो फेल हो गए। एनडीए की परीक्षा थी, फेल हो गए। ऋषिकेश आप लोग जाए। मैं इंस्पेक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। इस मंच में आपके सामने मुझे कुछ साइबर से संबंधित जानकारी देने के लिए बुलाया गया है और मेरा सौभाग्य है कि हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हुए आप लोगों को साइबर से संबंधित जानकारी देना चाह रहे हैं। आदरणीय प्रिंसिपल सर और शिक्षकगण और सभी यहाँ बैठे स्टूडेंटों को मेरा जय हिंद। और थोड़ा सा जानकारी आप हमसे ले लीजिए साइबर से संबंधित। आप लोगों के साथ भी कभी ये हो सकता है या हुआ भी होगा, तो आप कभी थाने पे जाने से डरते होंगे, किसे क्या बताएं, बेइज्जती महसूस होती होगी, या किसी के साथ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी ने आपका फ़ोटो या किसी अननोन पर्सन द्वारा फ़ोटो लगा के आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको लगता है कि हम क्या जाएं, किसे बताएं। साइबर फ्रॉड जो होते हैं ये 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला तो जो एटीएम से संबंधित होता है, आप एटीएम सब लोग यूज करते होंगे, तो कुछ लोग यूज करते हैं एटीएम। जब आप एटीएम बूथ पर जाते हैं, वहाँ कभी कभी आप देखते होंगे कि जो जैसे नए लड़के जो होते हैं या जो जिसे पता, तो उनके आसपास कुछ लोग खड़े होते हैं और वो जब पिन डालते हैं, वो पिन उनका पीछे से देख लेते हैं और पिन देखने के बाद और उनसे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई है, पैसा नहीं निकला या थोड़ा भी कुछ लेट हुआ, वो तुरंत आपकी हेल्प के लिए बोलते हैं, लाइए मैं आपकी मदद कर दूँ। वो तुरंत आपका एटीएम लेते हैं, आपका ध्यान पैसा निकालने में लगा रहता है, उधर वो जाता नहीं कि कौन व्यक्ति है। वो तुरंत आपका एटीएम चेंज कर देते हैं। ठीक एसबीआई का है या बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो उनके पास करीब 20-25 एटीएम 50 एटीएम अपने पास रखे रहते हैं और फट से निकाल के आपको दे देते हैं और आपको दे के फिर वो निकल लेते हैं। आपका पिन उन्होंने देख लिया है, आप पैसा निकालते हैं, नहीं निकलता है, सोचते हैं एटीएम खराब होगा, पैसा नहीं होगा, चले जाते हैं। मैसेज आपके पास आता है कि आपका 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे निकल गया। अब आप सोचे कि पैसा कैसे निकल गया, तो आपके साथ ये एटीएम फ्लैश हो गया। एक दूसरा, आजकल सभी लोगों को लगता है लगभग चलाते होंगे, क्योंकि बड़े बच्चे सभी हैं, तो मोबाइल पे टेलीफोन, गूगल पे, इस टाइप के लोग सब ऐप यूज़ करते होंगे। जैसे किसी को भी आप लोग जाते होंगे बाजार में कुछ भी खाने पीने या खरीदने, तो आप वो उससे पे करते होंगे। यूपीआई लगभग सब चलाते होंगे। इससे भी कई लोग फ्रॉड करते हैं। आपको कॉल करते होंगे कि आपका कोरियर आया है या कुछ टाइप का सामान आया है, जबकि आपने मंगाया नहीं। आपको नौकरी के नाम पर भी कुछ कर सकते हैं कि आप ये नौकरी दिलवा देंगे, आपकी वेतन आप 25,000, 30,000 या 40,000 हिसाब से आपके मतलब समझ के आपको बताते हैं। कोई सामान आपको खरीदना है, सेकेंड हैंड आप सामान खरीदते हैं, ओएलएक्स पे जाते हैं, ओएलएक्स पे भी आर्मी के नाम पे
फोटो लगा के बताते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हमारे पास ये बेड है, ये फ्रिज है, ये मोबाइल है, ये सब चीज़ है, मुझे सेल करना है। तो हम लोग सोचते हैं बड़े सस्ते दाम में बेच रहे हैं, ले लेते हैं। वो आप लोग उनके बातों में आकर कुछ पैसे की वो डिमांड करते हैं, एडवांस मांगते हैं कि अच्छा इतना एडवांस जमा कर दीजिए। पहला अमाउंट तो छोटा ही मांगते हैं, 4-5 हज़ार रुपये ही मांगेंगे, लेकिन जब 4-5 हज़ार रुपये आपसे ले लिए उसके बाद आपसे फिर वो बड़ा अमाउंट की डिमांड करते हैं कि हमको यहाँ पे देना है, ऐसे देना है, ये करना है, फिर वो अमाउंट ले लेंगे, फिर उसके बाद आपसे फिर अमाउंट की डिमांड करेंगे। एक बार अगर आप फंस गए तो इस हिसाब से वो आपको फंसा चले जाते हैं। फिर जब आपका अकाउंट खाली हो जाता है, यहाँ तक आपके पड़ोसियों का भी अकाउंट खाली हो जाता है, आपके रिश्तेदारों से भी आप पैसा मांग लेते हैं, उधार मांग लेते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी से मांग लीजिए, अपने रिश्तेदारों से मांग लीजिए, लोन ले लीजिए। ये सब पैसा लेने के बाद आपको पता चलता है कि माइनस अपराध हुआ है। इससे आपको बचना है। कोई भी सामान हुआ ऑनलाइन, OLX पे, क्विकर पे, फेसबुक पे भी आजकल ये चीज़ आ रही है। फेसबुक आप लोग चलाते होंगे, उस पर आप लोग देखते होंगे जैसे कोई एप्पल का मोबाइल है या कोई भी ऐसा मोबाइल जो आपके दिमाग में हो कि मुझे ये मोबाइल लेना है या ये ऐसा ये किट सामान लेना है या पढ़ाई संबंधी कोई बुक लेना है, उस पर आधा रेट दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि चलिए यहाँ से लेते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, वहाँ से आप उसको मंगाते हैं, जबकि वहाँ आपको शुरू में आपको कोई पैसा देना नहीं रहता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी वो बताते हैं, घर पे आएगा। लेकिन वो बीच में जब आपने वहाँ पे कर दिया तो आपको फ़ोन करते हैं कि आपका सामान यहाँ कोर्ट पे आ गया है, यहाँ पे मुझे किराया देना है, यहाँ पे मुझे टैक्स देना है। इस हिसाब से आपसे वो मांगते हैं। तो आप लोग सोचते हैं 50 हज़ार का मोबाइल है, अगर 25 हज़ार में मिल जा रहा है और अगर 1 हज़ार रुपये मांग रहे हैं तो दे देते हैं। 1 हज़ार रुपये आप दे दिए, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, फिर 10 हज़ार रुपये आप दे दिए। तो आपको इस तरह से इस जाल में आपको फंसाएंगे, आप एकदम उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इससे आपको सतर्क रहना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको पैसा पेड नहीं करना है। UPI में जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आपको 6 अंकों का एक UPI कोड होता है, वो आप उसमें डालते होंगे, मोबाइल में डालते हैं ना। डालने के बाद ही पैसा पेड होता है ना। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। ऐसा कोई सिस्टम तो अभी तक हमको लगता नहीं आया है कि बिना मतलब उसके पैसा कट जाए। UPI डालना पड़ता है ना। जब आपसे पैसा किसी ने रिक्वेस्ट भेजा आपके मोबाइल पे कि ये 25 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपके अकाउंट में आ रहे हैं, इनकमिंग हो रही है, मतलब आ रहे हैं। आने के लिए तो UPI की जरूरत पड़ती नहीं है। UPI की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पैसा किसी को पेड करते हैं। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, पैसा अगर हम पेड कर रहे हैं तभी हम UPI डालेंगे। पैसा अगर कोई भेज रहा है तो UPI की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर UPI मांग रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। या ये दोनों कार्यक्रम बहुत ही अहम रहा है और दोनों ही स्पेशली अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम रहा है। एक तो अली केयर हॉस्पिटल आगे के डायरेक्टर डॉक्टर आरिया फारूकी आबा की तरफ से रहा है। उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे कॉलेज के अंदर रखा। हमारे जो ML स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर उनको अवेयर किया है। और दूसरा प्रोग्राम जो है वो कोतवाली आगन के साइबर सेल और मिशन शक्ति की तरफ से जो है आयोजित किया गया। वो भी जागरूकता से संबंधित था कि स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, सबको अवेयर करना। एक तो साइबर क्राइम इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उससे हम कैसे बच सकें और अगर कोई उसकी जद में आ गया है तो उसकी मदद कैसे हो सकती है, पुलिस कैसे उसे सपोर्ट कर सकती है, उससे रिलेटेड उसके ऊपर बात की गई। और मिशन शक्ति जो गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे जो फीमेल हैं और तमाम इश्यूज़ के बारे में कोतवाली पुलिस ने विचार रखे, साझा किए स्टूडेंट के साथ। तो दोनों ही प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा रहा है और बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट को जो है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मैं डॉक्टर मारिया फारूकी साहबा का और अपने कोतवाली पुलिस जो इसमें हमारे
इंस्पेक्टर और जयप्रकाश यादव जी रहे हैं और साथ में साइबर सेल के प्रभारी है उसमें जो एक्सपर्ट है नीरज शर्मा और रिंका मौर्य ने जो है वो उसके बारे में बात किया, मिशन शक्ति के बारे में। तमाम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमें हमारे स्टूडेंट को अवेयर किया है। तो मैं जयप्रकाश यादव जी का, नीरज शर्मा जी का, डॉक्टर मारिया फारूकी जी का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आकर स्टूडेंट के साथ अपने ज्ञान को साझा किया है और उनके ज्ञान को बढ़ाया। बहुत शुक्रिया।